हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्पेशली बोर्ड को टारगेट करते हुए चैप्टर 1 की सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाली, ये हमारी कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंड यू नो इट वेरी वेल। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको मैग्नीशियम रिबन क्लीन क्यों करना चाहिए बर्न करने से पहले। एंड यू नो इट वेरी वेल, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी से लेयर बनाएगा एंड ये लेयर बनने की वजह से ये जल्दी से बर्न नहीं होगा, इसलिए आपको पेपर सैंड पेपर से क्लीन करना होगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी इट, जैसे ही आप इसको बर्न करेंगे इसमें व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आएगी और साथ में आपके पास जो ऐश आएगा वो दैट इज योर व्हाइट पाउडर और दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देन इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होगी, दैट्स व्हाट इज नोन एज एक्सोथर्मिक ऑल्सो। And after this activity 2, that is regarding the double displacement reaction and along with it is precipitation reaction also। and ये येलो शावर वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों को क्लास में करवाया जाता है और लैब में भी स्पेशली, बिकॉज हमने भी किया था लैब में। ओके, सो यू नो इट वेरी वेल, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप सिंपली मिक्स करेंगे इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा लेड आयोडाइड की वजह से, एंड देन आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है, सिंपली ये आपका सोल्यूबल होगा। एंड प्रेसिपिटेट के लिए सिंबल हम यूज करते हैं डाउनवर्ड एरो। ओके, देन आफ्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है आपसे। देन थर्ड एक्टिविटी रिगार्डिंग योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी कवर होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एनी एसिड। एंड यहाँ सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। एंड आप इसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे, कोई भी बर्निंग कैंडल या फिर मैचस्टिक आप इसके पास लेके जाएंगे, टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब के पास, आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है तो उसके माउथ के पास लेके जाएंगे तो पॉप अप साउंड आएगी एंड देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि वहाँ हाइड्रोजन गैस है। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट आपके पास है एक्टिविटी 4, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल और साथ में ये सबसे कॉमन हमारे ट्रिक में भी कवर किया गया है। कैल्शियम क्विकली ऑक्सीजन के पास आई तो क्विक लाइम बना, इतना क्विकली आई कि वाटर में गिर गई और वाटर कहाँ था, लेक में, तो वहां से स्लेक ग्लाइमिन, इट मीन्स कि ये वही आपकी ट्रिक वाली पर्टिकुलर चीज कवर की गई है जिसमें आप अगर डेली लाइफ में देखें तो आप अपने चूने को मिलाते हैं पानी में तो उसके बाद सफेदी करते हैं बेसिकली, दिस इज देयर व्हाइट वॉश रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने नोटिस किया होगा जैसे ही आप चूने को पानी में मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो भी बीकर है या फिर जो भी बर्तन है, कोई भी चीज जहां जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है। सो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so you can see it very well and along with it is combination reaction। combination की पहचान क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, आफ्टर दिस एक्टिविटी 5, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। इसमें क्योंकि आप किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं अगर हीट करके तो वहां पे थर्मल वर्ड यूज किया जाएगा और इसमें आप हीट यूज कर रहे हैं, एग्जिट नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस का एग्जांपल है एंड दिस इज बेस्ट। लास्ट टाइम भी ये मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में कवर किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है फेरस सल्फेट वाली, जनरली ये आपके ग्रीन विट्रॉल है, यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपने लिए गए हैं, यहाँ पे FeSO4.7H2O होता है। तो ये रिएक्शन, इसको अगर मैं कंप्लीटली आपके सामने इसको एलेबोरेट करूं तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट के जैसे क्रिस्टल्स आप हीट करते हैं, हीट करते ही जनरली क्या होगा कि जो आपके FeSO4 है इसके साथ 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, यू नो इट वेरी वेल, 100 डिग्री पे वाटर आपका क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट होगा, सिंपल सी बात है, इवेपोरेट ना होकर क्या बोलेंगे अपने स्टेट चेंज करेगा। सो फ्रॉम दिस थिंग फेरस सल्फेट का आपके जो क्रिस्टल्स हैं उसमें से वाटर वैनिश हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस रिएक्शन में फिर आप जैसे ही नोटिस करेंगे ये आपकी फेरिक ऑक्साइड फॉर्म बनेगी एंड अलोंग विद दिस थिंग आपके पास 2 काफी पॉइजनस गैसेस लिबरेट होती हैं, SO2 एंड SO3। इसमें इसलिए आपको बोला जाता है नेवर एवर कीप योर नोज नियर द टेस्ट ट्यूब व्हाइल बर्निंग इट, अपनी नोज को थोड़ा दूर रखें, वेफ्टिंग गैस है ये, इट मीन्स कि हवा में उड़ेगी और आपके लिए इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो अगर एक्सेस अमाउंट में इनहेल कर ली जाए तो। एंड इससे टोटली कलरलेस गैस। एंड इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, देखो याद करो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, जस्ट फॉर योर जनरल परसेप्शन आप इसको देखिए कि SO4 से SO2 3 आपके मिलेंगे, ठीक है, जनरल है, ऐसे कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि ऐसा ही होता है हमेशा।
देन नेक्स्ट आपकी है एक्टिविटी थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल अलोंग विद दिस एंडोथर्मिक ऑब्वियसली। तो ये जो ट्रिक है ये आपका थोड़ा सा इसमें रिवर्स है, हमने इसको डिफरेंट वे से किया था। इसको हम जैसे देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इज योर लाइमस्टोन, यही एग शेल की कवरिंग है आपकी, तो यही मार्बल है हमारा, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जनरली अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ जहाँ पे आपके पास कार्बोनेट होगा, 90% 9th-10th क्लास में ये रहता है, कार्बोनेट आपका डिसोशिएट होता है, CO2 गैस डेफिनेटली लिबरेट होगी, तो यहाँ से उनको आइडिया मिल जाता है इफ कार्बोनेट इज देयर आपके प्रोडक्ट में CO2 तो होगा ही। सो अलोंग विद दिस जैसे CO2 आपके पास यहाँ से आपके इलेबोरेट किया आपने, इसमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया या फिर रिएक्शन भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आया, तो आपके पास क्या बचा, ओनली कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट इज दिस क्विक लाइम। तो यहाँ पे एक और चीज है, जैसे हमारी हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन थी, ऐसे ही CO2 गैस की कंफर्मेशन के लिए बहुत ही जनरल बहुत ही कॉमन टेस्ट जो आप यूज करते हैं दैट इज योर लाइम वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर, जनरली इट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जैसे ही लाइम वाटर से CO2 पास होगी, इट विल टर्न milky, and why it will turn milky, because of calcium carbonate only. Then that's the thing. Then after this इसका सबसे बेसिक जो आपका है एनसीईआरटी में इसको काफी ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है, सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा आपका प्रोडक्ट यूज किया जाएगा, या इसमें आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जनरली याद रखना, बच्चे इसमें काफी मिस्टेक करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का बहुत ज्यादा यूज होता है, साथ में एक इंग्रेडिएंट वो भी होता है उसका, ओके। देन नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का मींस की डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। सो बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो कि 3 एग्जांपल हैं आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन के, साइमल्टेनियसली बोर्ड वाले आपके लिए कोई भी एग्जाम यहाँ पे अगर प्लॉट करें तो इन तीनों में से ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का यहाँ से एग्जाम्पल दें, ठीक है। एंड ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट वाला, जैसे इसको हम डायरेक्टली हीट करते हैं, इसमें वाटर ऐड ना करें बिकॉज वी हैव आल्सो ट्राइड इट, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसको डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में ही इसको हीट करना है सॉलिड स्टेट में। एंड जैसे ही आप हीट करेंगे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जैसे वो हीट होना स्टार्ट होता है, वहां से ब्राउन फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस ब्राउन फ्यूम्स आर बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, एंड along with this lead oxide will be formed and oxygen gas will be liberated। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ब्राउन फ्यूम वाली गैस है, इसका नेम बताया, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। आफ्टर दिस नेक्स्ट आपकी इस एक्टिविटी की हर हम बात करें तो 3 मार्क्स में भी कवर की जाती है ये एक्टिविटी, काफी बार MCQ फॉर्म में 1 मार्क्स में भी कवर किया जाता है, आपसे रेशियो पूछा जाता है, तो ये जनरली इसका रहता है। मैं इसको कंप्लीटली आपको इलेबोरेट करती हूँ इस एक्टिविटी में क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इट मीन्स की डिकम्पोजिशन का एक और टाइप जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके पर्टिकुलर कंपाउंड को आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड हियर द ट्रिक इज वेरी इजी फ्रॉम माय साइड। जनरली बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ये कैटाइन, एनाइन और कैथोड एनोड पे चार्ज क्या होता है, तो मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ बेटा हम याद करते हैं, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं चीजें। माई कैट इज वेरी पॉजिटिव सो आई लेट इट इन, मीन्स अगर आपकी कैट पॉजिटिव है, लेट इट इन, cat in means cation, so cation is positive and you know it very well। आपको याद करने का तरीका क्या है, कैटाइन एक आयन है मीन्स कि जिसके ऊपर चार्ज है एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और एक और ट्रिक इसमें याद करने के बाद C के पास C जाएगा मीन्स कैटाइन कैथोड पर ही जाएगा, सो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज पॉजिटिव के पास तो जाने से रही, तो पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज के पास जा रही है ताकि बैलेंस हो जाए। सो यू कैन सी इट वेरी वेल, कैटाइन पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव, और इसके बाद तो सब चीजें इजी हो ही गई हैं आपके लिए, एनाइन इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। सो फर्स्ट थिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज आपका बेसिक कंसेप्ट गलत हो गया तो आपके सारे जितना भी आपके आगे वाले कुछ भी चीजें आप प्लान करेंगे एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या किया गया है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर नोटिस कीजिए, इसमें सेटअप बनाया गया है, बीकर आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इट मीन्स कि एक कैथोड एक एनोड। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है बच्चा किसी भी एनोड कैथोड किसी भी साइड इसको प्लेस कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है।
उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि चेक करना है कि कैथोड के पास क्या आएगा, एनोड के पास क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें सैंपल फिल किया, दैट इज वाटर, क्योंकि वाटर को ही आपको ब्रेक डाउन करना है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। एंड यू कैन सी द सर्किट हेयर की क्लोज रखना स्विच को। एंड आफ्टर दिस यू कैन सी इट, इसमें यहाँ पे हम काफी बार 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एनी एसिड, इट कैन बी मिक्स्ड to increase the rate of electrolytic reaction. Okay, ये जनरल क्वेश्चन आपके पास आता है एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही बच्चों को काफी कंफ्यूज किया जाता है आयंस के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पे सल्फेट आयंस भी काफी बार ऑप्शन में डाल देते हैं, बट इट इज नॉट सो। ठीक है, तो उसके बाद अगला है कि हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन कैसे आपकी लिबरेट होगी। सो यू कैन सी दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, इसमें यहाँ पे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डिसोशिएट होंगे। अब बच्चे को जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पर तो आयंस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जनरली हमें क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन पे वी हैव पॉजिटिव आयन, सो इट इज केटाइन। इफ इट इज केटाइन देन इट वेयर इट विल गो, कैथोड के पास जाएगा। देन ऑक्सीजन वी हैव -2 देयर, सो इट इज एनायन, ये एनोड के पास जाएगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू फॉलो। आपको डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपके कंसेप्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करें। देन इसका थर्ड क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, या आपके जो ये डिकम्पोजिशन करा रहे हैं वाटर की। सो यू कैन सी इट वेरी वेल। इसका कैसे देखें, इससे आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आपको लगता है हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, बट ये उस केस में नहीं है। जस्ट गो विद द जनरल कंपोजिशन ऑफ द वाटर, दैट इज H2O। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, यू हैव 2 हाइड्रोजन and you have 1 oxygen. So from there directly write down the link here. Hydrogen 2, oxygen 1 means 2 is to 1 का रेशियो है। and if they reverse it, आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करें, ऑक्सीजन पहले लिखा है, हाइड्रोजन बाद में उसके रेशियो पूछा है, that reverse it, oxygen 1 and hydrogen 2, 1:2। एंड ये आपका बहुत ही बेसिक आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, बिकॉज एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। ये डबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक अगर आपका एटम, एक मॉलिक्यूल अगर आपका वाटर का डिसोशिएट होता है तो उस टाइम पे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम लिबरेट होता है। दैट्स व्हाई द गैस इज बेसिकली द अमाउंट इज डबल्ड इन वन वेयर देयर इज हाइड्रोजन एंड इट विल बी लेस वेयर देयर इज ऑक्सीजन। देन इसका एक नेक्स्ट स्टेप एडवांस आता है, आप कंफर्म कैसे करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए तो बेसिक है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को जैसे ही आप सीधा करेंगे, इसमें एक बर्निंग मैचस्टिक इसके साथ लेके पास में लेके जाएंगे, देयर विल बी पॉप अप साउंड। देन ऑक्सीजन का कंफर्मेशन क्या है, दैट सेम आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे, इट विल कंटिन्यू बर्निंग ऑन दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को। सो ये आपके कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं इसके लिए। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये फोटोलिटिक रिएक्शन है। बेसिकली ये भी डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है। इट मीन्स जहाँ पे आप किसी भी केमिकल को या किसी कंपाउंड को अगर आप धूप में छोड़ देते हैं तो वो खराब हो सकते हैं, इसलिए एडवाइस किया जाता है ऐसे जो आपके केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं उनको एम्बर कलर की बोतल में स्टोर किया जाता है। ये जनरली ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें सबसे बेसिक है आपसे, इसका ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज। मीन्स ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसपे हम अपने रियल लाइफ में भी इसके एप्लीकेशन को नोटिस करते हैं। एंड देन इसके सबसे जनरल बेसिक एग्जांपल्स आपके हमारे जो एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का। तो जैसे ही हम इसको धूप में रखते हैं, आफ्टर यू कैन सी 1 मिनट वी हैव ट्राइड इट, उसके बाद जैसे ही हमने नोटिस किया था सिल्वर का ग्रे कलर टर्न हो गया था एंड क्लोरीन गैस है वो आपकी वहां पे डिसिपेट हुई थी एंड द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस इज जनरली ग्रीनिश येलो। ओके, देन सेम आपका है ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन। एंड नोटिस कीजिए जितने भी आपके गैसेस फॉर्म है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कभी भी आपके नेसेंट फॉर्म में मीन्स की मोनोटोमिक फॉर्म में नहीं रहती हैं, तब ये अकेली होती है, इनका मन नहीं लगेगा। सो दे नीड वन मोर फ्रेंड, ये हमेशा आपके डायटोमिक फॉर्म में आपको मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल। जनरली ये एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। इसके लिए मेरे सजेशन सबसे कॉमन आपके लिए रहते हैं, केमिस्ट्री को अगर आपको इजी करना है तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लर्न करें। ऑलरेडी एक ट्रिक आपके साथ शेयर की गई है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए कि उनको कैसे लर्न किया जाए। यहाँ पे हमें जनरल क्या देखना होता है, एक आपके पास मेटल है फ्री स्टेट में और आपको ये चेकआउट करना है क्या वो पर्टिकुलर मेटल दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड स्टेट से क्या उसको डिस्प्लेस करा सकती है, क्या इसको या इतना स्ट्रॉन्ग है ये इसको यहाँ से मूव करके खुद इस पोजीशन पर आ सकती है। अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगी डेफिनेटली वो आएगी, अगर उससे लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का रोल है। एंड हेयर यू कैन सी इट वेरी वन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डेफिनेटली इट्स ऑब्वियस कि आयरन यहाँ पे इसकी पोजीशन पे आएगा और कॉपर को अकेले रहना पड़ेगा। इसी वजह से ये आपके पास जनरल रिएक्शन होती है, ये हमने भी की थी लैब में। तो यहाँ पे क्या था कि कॉपर सल्फेट का जनरली हमारे पास ब्लू कलर होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कलर याद रहे तो उसको यहाँ पर्टिकुलर शेड प्रोवाइड करने की। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ही आप इसको देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो ब्लू कलर वैनिश होकर वो ग्रीन में कन्वर्ट होने लग जाता है। ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ फेरस सल्फेट बनता है एंड फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और उसके बाद आप देखते हैं आयरन नेल के ऊपर कुछ ब्राउन करके कोटिंग होने लग जाते हैं। बेसिकली दैट देयर कॉपर इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, सो ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाली। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये रिएक्शन आई थी और इस रिएक्शन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आया कि डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के सेपरेट एग्जाम्पल्स बोर्ड में पूछे गए थे। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डी हो और सेकंड बी पार्ट में था डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डी हो। सो ये वाली एक्टिविटी में ये सबसे बेसिक एग्जांपल था आपके पास सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज करना होता है। इट मीन्स कि जो कैटायंस है ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। यू कैन सी इट वेरी वेल, सोडियम अपनी पोजीशन चेंज करके बैरियम की प्लेस पे जाएगा और बैरियम सोडियम की प्लेस पे। हियर यू कैन सी इट वेरी वेल, बैरियम सल्फेट एंड हियर सोडियम क्लोराइड वुड बी फॉर्म। अब NaCl तो सोल्ट है, नमक जो हम खाते हैं। सो इज यू कैन सी इट वेरी वेल, ये तो पानी में घुलेगा, घुलेगा क्या नहीं, दैट इज ए बैरियम सल्फेट। क्यों? और उसके बाद ये इट मीन्स कि ये किस क्वेश्चन आता है, बैरियम सल्फेट का कलर क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है, वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस बना, ये व्हाइट कलर का होता है। ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी। और एक और रिएक्शन प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज येलो शावर वाली रिएक्शन, ठीक है, जिसमें लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना था। देन आपका है इसमें जो लास्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें हमारे पास जो है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट दिखाया गया है ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कॉमन सेंस है, ये जैसे ही आप कॉपर को आप हीट करेंगे, हीट करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। सो कॉपर का जनरली कलर ब्राउन होता है, जैसे ही आप उसको हीट करेंगे इट विल टर्न इनटू ब्लैक, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। और भी रियल एग्जांपल आपको मैं लाइफ में बताऊं, हमें पता है हमारी जो तार होती है बिजली की वो कॉपर की बनी होती है। गलती से भी बाय डिफॉल्ट उसमें अगर वो जल जाए, वो खराब हो जाए, इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाए तो क्या होता है, वो तार कैसे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो इट मीन्स क्या हुआ, बेसिकली वो आपने जलाई नहीं, वो खुद जल गए। तो इट मीन्स वहां से भी इसका याद सकते हैं कि तार ब्लैक हो गई है। ओके, देन ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, नेम से पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है, अगर आपको रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती हुई नहीं दिखाई दे रही तो क्या मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का लॉस मिलेगा। थर्ड और क्या हो सकता है, अगर हाइड्रोजन भी नहीं है देन यू विल फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स का भी लॉस होगा। एंड इसका रिवर्स होता है रिडक्शन। सो एवरी रिवर्स है तो इट मीन्स हर चीज रिवर्स हो जाएगी। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन ये इसका जो इस एक्टिविटी से है एक बेसिक क्वेश्चन, ये भी काफी बार बोर्ड में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, शाइनी ब्राउन कलर। जैसे ही ब्राउन कलर किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछे डायरेक्टली गो विद कॉपर, 9-10 तो यही सबसे बेस्ट है। एंड ऑन हीटिंग इट टर्न्स ब्लैक इन कलर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कॉपर की तार जल जाए तो ब्लैक हो जाए, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। सो यहाँ से आप बहुत ही इजीली चीजें कवर कर सकते हैं, डेली लाइफ से कनेक्ट करें साइंस को
ओके। देन नेक्स्ट लास्ट इसका है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका मैग्नीज आपका डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। इसमें जो आप चीजें देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो पेपर को अगर ट्रिकी बनाना हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड देना हो पेपर को, तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का बोर्ड में इंक्लूड करने के लिए। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें RD मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो। एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो ऑक्सीजन दे, ठीक है, रिड्यूसिंग मीन्स कि जो ऑक्सीजन ले इन जनरल, ठीक है, बेसिक। सो उसका आपके सेम इन द गोस आपका नोटिस करना, जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा और जहां रिडक्शन होती है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। सो जैसे पहला एग्जांपल है आपका जो कॉपर ऑक्साइड का है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन गायब हुई है, तो इट मीन्स रिडक्शन इज देयर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है, सो ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल। बट ये इजी एग्जाम्पल है, एग्जामिनर दे भी सकते हैं, नहीं भी। इससे उसके बाद नेक्स्ट आप ये नोटिस कीजिए, ये भी आपका वही है, यहाँ देखो रिडक्शन हो रही है एंड हेयर से कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बहुत बेसिक है, इजी से क्वेश्चन है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपके बच्चे के लिए इजीली होता है रिडक्शन फाइंड आउट करना। ये जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है ये MnCl2 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से आपको बहुत ही इजीली पता चल जाता है कि यहाँ से ये जो चीज है यहाँ रिडक्शन हो गई। अब आप सोचो कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, आपको लगता है देखो यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो हियर इट इज ऑक्सीडेशन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही यहाँ पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को, एग्जामिनर यहाँ यही चेकआउट करना होता है। यहाँ पे नोटिस कीजिए ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर बट हाइड्रोजन की तो नहीं होना चाहिए ना। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन क्लोराइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन गैस and this manganese dioxide will be reduced to manganese chloride. So this is the right answer of this question. Okay, thank you.